योग गुरु से कॉर्पोरेट बाबा तक का सफर बाबा रामदेव के लिए काफी आसान रहा। पतंजलि आयुर्वेद और अपने बेबाक बयानों के लिए रामदेव मशहूर हैं, लेकिन लगता है कि अब बाबा खुद अपनी कंपनी के विज्ञापनों, झूठे दावों और एलोपैथी की आलोचना के चलते खुद मुश्किल में हैं। रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से कोर्ट में माफी भी मांगी गई है। एक वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि उनका समय अडानी, अंबानी, टाटा और बिरला से भी ज्यादा कीमती है। आज हम आपको बताते हैं कि सुर्खियों में छाए बाबा रामदेव की धन दौलत के बारे में। बात करते हैं उनकी नेटवर्थ, इनकम और महंगी कार व घर के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देश दुनिया में योग को प्रसारित करने का श्रेय बाबा रामदेव को निश्चित तौर पर जाता है। रामदेव की गिनती देश की बड़ी और प्रभावशाली हस्तियों में होती है। पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स की भी इस तरह मार्केटिंग और ब्रांडिंग की गई है कि उन्हें बड़ी संख्या में लोगों द्वारा इस्तेमाल और पसंद किया जाने लगा। हर्बल और FMGC प्रोडक्ट्स के साथ पतंजलि बेहद कम समय में एक बड़ी कंपनी बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रामदेव की इनकम का सबसे बड़ा जरिया योग, FMCG बिजनेस और रॉयल्टी है। साल 2016-17 में पतंजलि का कुल रेवेन्यू $1.6 बिलियन, करीब 10,561 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 30,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। बाबा का कहना है कि उनकी कमाई का 100% हिस्सा दान कर दिया जाता है। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड का कॉर्पोरेट और हेड ऑफिस उत्तराखंड के हरिद्वार में है। यहाँ बाबा ने दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के साथ आयुर्वेदिक और योग केंद्र बनाने का भी दावा किया है। लेकिन भले ही बाबा रामदेव कंपनी का फेस फाउंडर नहीं है, पर असल में मालिक भी नहीं है। जी हाँ, बाबा रामदेव के पास पतंजलि में एक भी शेयर नहीं है। पतंजलि के MD भी उनके सहयोगी और आयुर्वेदिक चिकित्सक आचार्य बालकृष्ण हैं। पतंजलि देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक समय बाबा रामदेव ने कहा था कि उनका लक्ष्य पतंजलि का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। बाबा रामदेव के पास मुंबई में एक आलीशान घर है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास है। रामदेव ने यह घर साल 2006 में खरीदा था। इसके अलावा भी मुंबई और हरिद्वार में उनकी कई संपत्तियां हैं। वे पतंजलि योगपीठ और दिव्य मंदिर ट्रस्ट के मालिक हैं। बाबा रामदेव के पास ऑडी और रेंज रोवर जैसी महंगी कारें भी हैं। दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद रामदेव की जिंदगी पूरी तरह चेंज हो गई थी। रामदेव ने जब सत्यार्थ प्रकाश बुक पढ़ी तो उसमें ब्रह्मचार्य के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ मिला था। इस बात से सीखकर रामदेव ऋषियों के जैसा जीवन जीने की कोशिश करने लगे और कुछ हद तक पालन भी करने लगे। बुक पढ़ने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे कभी शादी नहीं करेंगे और हमेशा ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश के पहले चैप्टर में ही ओम की उत्पत्ति और महत्व के बारे में बताया गया, जिसके बाद रामदेव को ओम शब्द से बहुत ज्यादा लगाव हो गया। उन्होंने तय किया कि फोन पर वे हमेशा हेलो की जगह ओम बोलेंगे और रामदेव आज भी इसे फॉलो करते हैं। रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अली सैदपुर गाँव में हुआ था। इनका बचपन में नाम रामकृष्ण यादव था। गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के दौरान वे घर से भाग गए और हरियाणा के खानपुर में एक गुरुकुल में नाम लिखा लिया। वेद, वेदांत और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद रामकृष्ण यादव से बाबा रामदेव के रूप में दुनिया के सामने आए। आज बाबा रामदेव विदेशों में भी शिविर लगाते हैं और उनसे एक से बढ़कर एक VIP लोग योग सीख चुके हैं। देश के सबसे बड़े योग गुरु के रूप में बाबा रामदेव ने अपनी पहचान बनाई है। उनका पतंजलि का प्रोडक्ट और पतंजलि योगपीठ का मुख्यालय हरिद्वार में है। पतंजलि आयुर्वेद ने बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था। बाबा के बिजनेस का यह सिलसिला अब कॉस्मेटिक से लेकर किराना के अलावा हर तरह के घरेलू प्रोडक्ट तक पहुंच चुका है। बाबा रामदेव का टारगेट है कि इस साल वे कंपनी को हजारों करोड़ तक पहुंचा देंगे।